मिड डे मील स्कीम को जो है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संचालित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इससे पहले हमने मिड डे मील स्कीम को समझा। अब मिड डे मील स्कीम के बाद हमने विस्तार समझा। मिड डे मील स्कीम के बाद अब हम समझते हैं कि टीपीडीएस क्या है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जिसे 1997 यानी 1997 में इसे लागू किया गया। यह क्या है टीपीडीएस? इसे हम बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पीडीएस। अब देखो ये पीडीएस से किस प्रकार भिन्न है। टारगेटेड पीडीएस थी जो यूनिवर्सल तरीके चल रही थी, यूनिवर्स तक चल रही थी। जो पीडीएस थी जो 1965 में जो दुनिया का सबसे बड़ा वितरण एक वितरण योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसे 1992 में 1992 तक ये सार्वभौमिक थी। फिर इसको हमने संशोधित किया गया 1992 में। तो हमने ब्लॉक, इसके तहत हमने ब्लॉक, एक बैकवर्ड ब्लॉक के चिन्हित करने के लिए या वहां तक संचालित करने के लिए हमने नवीन जो है 1992 में नवीन जो है रिबम्ड पीडीएस लागू की गई। ठीक है, और फिर इसे लागू की गई। फिर हमने 1997 में पीडीएस को लागू किया गया, टारगेट पीडीएस को लागू किया गया। टारगेट पीडीएस क्या है और ये पीडीएस से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि पीडीएस सार्वभौमिक थी, ये सार्वभौमिक थी, सभी लोगों के लिए थी। इस कारण क्या हुआ, सभी लोगों को जो खाद्यान्न, जिनको जो वास्तविक रूप से जो जिनको जिसको खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं है, उसे भी खाद्यान्न मिल रहा था, उसे भी अनाज मिल रहा था, उसे भी मोटा अनाज मिल रहा था, चावल मिल रहा था, गेहूं मिल रहा था, केरोसिन मिल रहा था। जबकि उसे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें लीकेज हो रहा था, डायवर्जन हो रहा था। तो इस समय इस पीडीएस से क्या हो रहा था कि फूड सब्सिडी, सरकार जो फूड सब्सिडी पर देने वाली जो सब्सिडी थी वो बढ़ती जा रही थी। इस कारण क्या हुआ, भारत का राजस्व व्यय बढ़ रहा था, राजस्व बढ़ रहा था, एक फूड सिक्योरिटी पर देने वाला व्यय बढ़ रहा था, तो एक अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था और वास्तविक रूप से गरीब लोगों को खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो रहा था। तो इस प्रकार 1997 में टारगेट पीडीएस प्रणाली को लागू किया गया। इसके तहत क्या किया गया, अब जो है अब जनसंख्या को टारगेटेड पीडीएस के अंतर्गत जो है कैसे लागू किया गया। टारगेटेड जो पीडीएस थी, टारगेटेड पीडीएस के अंतर्गत जो है जनसंख्या भारत की जनसंख्या है, जो वास्तविक रूप जो अब जनसंख्या है ना, इस जनसंख्या में यहीं से बीपीएल एपीएल का कंसेप्ट आता है। जनसंख्या में बीपीएल रेखा के अंतर्गत रहने वाले लोग और एपीएल रेखा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब जो है पीडीएस सार्वभौमिक तरीके से लागू नहीं होगी। अब जो है पीडीएस को कैसे लागू किया जाएगा, इसके पैमाने बनाए गए। बीपीएल और एपीएल कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड एपीएल कार्ड बनाए गए। इसका जो एपीएल बीपीएल का जो एपीएल और बीपीएल का जो कार्ड धारक लोग होंगे उसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। एपीएल और बीपीएल के जो लाभार्थी होंगे उसका जो निर्धारण या कार्ड जारी उनको करेगी वो राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है, अब इसको कैसे ये कार्ड क्या होता है, इसको भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। तो अब इसमें क्या किया कि भारत की जितनी जनसंख्या थी उसे एपीएल और बीपीएल में बांटा गया। जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोग थे उन्हें ब्लू पॉवर्टी कहा गया, जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग थे उन्हें अबव पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते थे। तो इसमें बांटा गया। हमने इसके तहत यह कहा गया कि जो टारगेटेड पीडीएस के तहत यह कहा गया कि हमने 35 किलो 35 केजी पर परिवार को, पर फैमिली, पर हाउस होल्ड को पर माह, पर मंथ, यानी कि प्रति माह 35 किलो भोजन जो है खाद्यान्न सामग्री जो खाद्यान्न का जो वितरण किया जाएगा, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके माध्यम से 35 किलो खाद्यान्न सामग्री या खाद्यान्न पदार्थ का
जो है उनको जो है गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग हैं उनको सस्ता अनाज मिलेगा, और जो एपीएल रेखा में रहने वाले लोग हैं उनको जो मेगा अनाज मिलेगा, और मेगा के साथ उनको कम मिलेगा। और बीपीएल रेखा में बीपीएल कार्ड होंगे जिनके पास, ब्लू पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं जिनके पास, जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको ज्यादा अनाज तो मिलेगा लेकिन कम कम जो है उनको सस्ता मिलेगा। और जो है एपीएल रेखा में रहने वालों को अनाज कम के साथ साथ उनको जो है, लेकिन जो 35 किलो पर फैमिली को तो मिलेगा पर मंथ, लेकिन कुछ महंगा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एपीएल और बीपीएल का कंसेप्ट जो है टारगेट पीडीएस में संचालित जो है इंट्रोड्यूस किया गया। एपीएल और बीपीएल कार्ड का जारी करने का जो है जिम्मा जो है एक तरीके से राज्य सरकार को दिया गया। और ये प्रणाली हमने विस्तार से समझा कि इस प्रणाली के, इस योजना के तहत 33 किलो हर परिवार को, प्रत्येक परिवार को बांट के अब इसको जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी में ही मर्ज कर दिया गया। अब अलग से स्कीम संचालित नहीं होती, बल्कि ये स्कीम जो इस स्कीम के तहत जो खाद्यान्न मिलता है अब नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही भोजन के राइट में ही इसको मर्ज कर दिया गया है। अब जो है ये उसी के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही एआई स्कीम आती है। इससे पहले अभी हमने